हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है अबू बकर। आप सब मुझे जानते ही होंगे, जितने लोग देखते हैं। तो आज हम कुछ अलग करेंगे। आज बात करेंगे हम जो चाहते हैं वो मुझे अवश्य मिलेगा इस टॉपिक पे। अब बोलोगे कि ये तो अलग हो गया, तो ठीक है, मैं आज कुछ अलग ही करते हैं। देखो, मैं अपना बताता हूँ कि जो हम चाहेंगे वो अवश्य मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना होगा, थोड़ा सा कष्ट सहना होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो हम चाहेंगे वो मिलेगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ये पिछला वीक है जो, ये मैं सब देख के आ रहा हूँ। अभी मैं अपना कंपनी छोड़ दिया। मैं अभी बताता हूँ मैं क्या क्या करके अभी आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या मिला। अभी एक हफ्ते पहले मैं लगभग, हाँ, एक हफ्ते 10 दिन हो गया। 10 दिन पहले मुझे एक कंपनी से ऑफर आया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे पहले सब चीज़ बात किया। उसके बाद वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गया, वहाँ जाने लगा। लेकिन ये कंपनी वाले मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। ये लोग मुझे छुट्टी देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो हमने कुछ आगे बढ़ना था, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमने ये कंपनी में रिजाइन देने के लिए भी तैयार हो गया। मेरा जो फिलहाल में अभी कंपनी है वही है। तो मैं रिजाइन देने के लिए भी तैयार हुआ। तो फिर काफ़ी आपस में सीनियर बात करके उसके बाद मुझे छुट्टी देने के लिए राजी हो गए कि तुम जाओ छुट्टी। मैं छुट्टी कंपनी के लिए नहीं ले रहा था, मैं कुछ और काम के लिए ले रहा था। मैं बता देता कि मैं दूसरा कंपनी के लिए जा रहा हूँ, तो वो शायद अब तो और भी नहीं छुट्टी देते। लेकिन मैंने बता दिया अपना पढ़ाई के सिलसिले में, मैं बीटेक में जा रहा हूँ एडमिशन लेने, इसके लिए। तो मुझे अपने में बात करके बोले ठीक है तुम चले जाओ, एक हफ्ते में आ जाना। तो मुझे छुट्टी मिल गई और मैं यहाँ से निकल गया। यहाँ से मैं गया, मुझे यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर पड़ा, देहरादून। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे फ्रॉड कुछ कंपनी निकली, तो वहाँ पे बात नहीं बना। लेकिन मैं इस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार था, मैं यहाँ पे रिजाइन देने के लिए तैयार था, मैं सब चीज़ के लिए तैयार था। मैं अपना लॉस कराया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन यहाँ से छोड़ने के लिए मैं तैयार था। यहाँ से मैं निकला, वहाँ पे गया, मेरे अंदर थी कि मैं इससे बेहतर करूँगा, कुछ इससे ज़्यादा हमें चाहिए, ये इतना तक मैं खुश नहीं हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ। तो मैं यहाँ ये इस कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ा। वहाँ पे वो गलत कंपनी, मतलब फ्रॉड निकला। जो दोस्त मैंने बुलाया था वो दोस्त गद्दार निकला। गद्दार नहीं कि मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए बुला रहा था। वो नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा रहा था मुझे। हमने भरोसा करके चले गए और चुतिया बने। वो ठीक है, चलो हम भी बोले कि यार चलो यार तुम अपना बनाओ, हम तो तुम्हारे में नहीं आएंगे, हम तो जा रहे हैं। तो हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर था कि मुझे और चाहिए, इससे अलग चाहिए। उसके बाद देखो, रेंडमली एक फ़ोन आया। पहले एक दोस्त का फ़ोन आया, वो वहाँ से मैं अपने भाई के पास दिल्ली चला गया। दिल्ली में वहाँ पे मैं रुका हुआ था, तो दोस्त का फ़ोन आया कि तुम कहाँ पे हो। उससे ज़्यादा मेरा बात विचार नहीं है, बस मुलाकात है। यहाँ पे वो भी लैब में काम करता है, मैं लैब और प्लांट में काम करता हूँ। तो उससे बस आमने सामने था। वो भी कंपनी छोड़ के जाने वाला था, मैं भी कंपनी छोड़ के जाने वाला था। दोनों एक दूसरे से नंबर ले लिए थे। तो वो एकाएक फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, मेरा दिल्ली में जॉब लग गया है। तो मैं बोला कि देखो मेरे लिए भी बात करो। देखो मैं यहाँ से निकला, जो कभी ना कोई किसी के लिए कॉल उतना जान पहचान नहीं, लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे दूसरा जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए उसने फ़ोन कर दिया, फ़ोन किया मुझे। मैं बोला कि ठीक है मेरे लिए बात करो। उसने मेरे लिए बात किया, काफ़ी सब हुआ। लेकिन वो कंपनी थोड़ी सी छोटी थी, छोटी कंपनी थी, इसलिए उनको बंदा वो चाहिए था जो कि जिसको थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी दे, लेकिन वो सारा काम हमारा देख ले। और हम अभी नए नए आए हैं, अभी 6-7 महीना हुआ, तो हमें उतना नॉलेज नहीं था। उस इंटरव्यू भी हुआ, सब चीज़ हुआ, लेकिन उसमें वो नहीं हो पाए। देखो मुझे मौका मिला, लेकिन मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था। अभी मैं अभी फ्रेशर हूँ, इसलिए नहीं था। उसके बाद शाम होते होते एक और दोस्त मुंबई से फ़ोन कर दिया। मुंबई से फ़ोन करके बोला कि यार अबू बकर तुम काम करते हो ना, तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ की जगह खाली है, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं बात करता हूँ, अपना रिज्यूमे भेजो। मैंने सीवी भेज दिया, सीवी भेजा, उसके बाद लगाया। लेकिन वहाँ पे इत्तेफाक से ये हुआ ना कि ये हमें बुला रहा था, और इससे जो सीनियर था, सीनियर इंजीनियर, वो अपने किसी जान पहचान का बुला लिया, वो बुला रहा था। तो अब सीनियर है तो पहले उसका लिया जाएगा ना, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। उस सीनियर जिसको बुलाया था उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2-3 कंपनियां मैंने देख लिया। उसके बाद भाई ने 2 कंपनियों को देखा। अभी बारिश चल रहा है, लेकिन इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, अभी बोले कुछ दिनों बाद। देखो मुझे नहीं मिली, मुझे मतलब मैं वापस घूम फिर के यहीं पे आ गया, मेरा लॉस हुआ, सब चीज़ हुआ। लेकिन मैं इस कंफर्ट जोन को छोड़ने के तैयार हुआ, लॉस कराया, बहुत घूमा। एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेनों में, मेट्रो में, ऑटो में, सब जगह कर लिया। और हालांकि मज़ा भी बहुत आया। ये मेरे लाइफ का ना एक बेहतर वाला वीक था। इसमें मैंने वो एक्सपीरियंस किया, दुनिया अभी तक वो मैं एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो सब मुझे मिला। क्या धोखा मिला, भरोसा मिला। तुम किसी अच्छे काम के लिए जाते हो तो तुम्हें लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तुम वहाँ फेल होते हो तो फिर उसके बाद तुम्हारा कैसे ट्रीट होता है, कोई कैसे भरोसा करता है, सब मतलब बहुत सारा चीज़ें में इसमें ज्ञान मिला। मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे सीखने को बहुत मिला। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, पहला मेरा इंटरव्यू था। मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे पता नहीं था कि कैसे इंटरव्यू, मतलब क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है। मैं इसके लिए कभी तैयारी नहीं किया, लेकिन उसने इंटरव्यू लिया तो उसने मेरे सारी कमियां ही बता दी। इंटरव्यू में मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसने बताया कि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, अभी तुम फ्रेशर हो। तो देखो मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल गया कि मेरे में क्या कमी है। नेक्स्ट टाइम मैं अगर आज तो मैं यहाँ पे आ गया, आज के बाद 15 दिन बाद मैं उसी कंपनी का दोबारा इंटरव्यू दूं, गारंटी मैं उसको क्रैक कर लूंगा और मैं दूंगा। अभी उसके लिए मैंने ये बोल दिया कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अभी इसके लिए
थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैं तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद वो जगह खाली, तो उसने बोला ठीक है तुम टाइम ले लो, अगर तुम्हारे पास हो जाए कि इतना नॉलेज कि तुम आ सकते हो मेरे पास, तो वो जॉब देने के लिए भी तैयार था, लेकिन बहुत कम सैलरी दे रहा था। कह रहा था कि अभी आओगे तुम्हें सिखाऊंगा, और उसके बाद अगर तुम सीख गए तो तुम्हें सैलरी बढ़ाऊंगा। मैंने इसके लिए नहीं रेडी हुआ, क्योंकि कंपनी वाला एक बार हो जाता है ना कि कम पैसे पर किसी को रख लिया ना, तो उसके बाद टालते जाते हैं कि कम पे ही काम हो रहा है, कि तो क्यों बढ़ाए। इसलिए हम रेडी नहीं हुए, हम बोले कि नहीं हम ज़्यादा ही पे आएंगे, मतलब जितना है उतना पे आएंगे। तो उसने बोला ठीक है तुम फिर से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे, अगर तुम होगे काबिल तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और बंबई में भी बात कर लिया हूँ, दिल्ली में भी बात कर लिया हूँ, यहाँ इतने 5 कंपनियों से मुझे मौका मिला, 5 कंपनियों से मौका मिला। ये देखो, इससे पहले मैं सोचा भी नहीं था कि कहीं और जाऊंगा, कहीं और कंपनी छोड़ूं। मैं सोचा था यहाँ पे 1.5 साल काम करूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। 1.5 साल के चक्कर में मुझे कोई कंपनी, कोई कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी एकाएक मैंने सोचा कि मैं छोड़ के दूसरा ट्राई करूंगा, मुझे मौका पे मौका मिला। इतना बढ़िया बढ़िया, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरे इतना एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इस वीक में इतना सीखा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं भी जाने से पहले मैं एकदम प्रॉपर जानकारी लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आधा अधूरा जानकारी था। दोस्त ने बुला लिया था, 2 दोस्तों से बात कर ली, वो दोनों ने बोल दिया कि हाँ सही है, साले दोनों ही फ्रॉड थे, दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग में थे। एक मेरे साथ पढ़ा था, एक बागल के कॉलेज में पढ़ा था। तो वो हो जाता है ना कि मेंटेलिटी उनका हो जाता है धोखा वाला, तो दोनों धोखा दे दिया हमें। एक पे भरोसा था, एक तो दूर का था, तो उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ा था उस पर भरोसा था, भरोसा करके चला गया। तो ये टॉपिक नहीं, हम उनसे कुछ, मेरा गिला शिकवा भी नहीं है कि जाओ यार तुम्हारा वो काम था, तुमने अपना बखूबी निभाया, मुझे अपने जाल में भी फंसा लिया, लेकिन मैंने टाइम पे निकल आया, मेरा लॉस भी हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसको छोड़ा, मुझे मौका मिला, नेक्स्ट टाइम 1 मंथ के अंदर में दोबारा से मैं ट्राई करूंगा। इस बार गारंटी है मैं निकाल लूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। अगर यहाँ से मैं निकलता नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता चलता। और मैं थोड़ा सा बड़बोला हूँ ना, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ मैं यहाँ से बता के गया था कि आऊँगा नहीं, ये वो। अब तो आने में भी शर्म आ रही थी यार, मैंने यहाँ पे बोला था नहीं आऊँगा, अब फिर दोबारा आ रहा हूँ। तो ये भी मैंने सीखा कि कहीं जाओ या कहीं छोड़ो तो ज़्यादा उसके बारे में बात मत करो, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हाँ तुम यहाँ से लीव कर चुके हो, तुम्हें वहाँ पे कुछ काम मिल चुका है या कुछ भी। तो जब तक हम एक जगह कंफर्ट जोन छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें दूसरा सक्सेस मिलेगा नहीं। तो छोड़ो, मैं एक बंदे को जानता हूँ, एक बंदे को क्या, मेरे इसी कंपनी में साले 10-10 साल से कर रहे हैं, सैलरी बहुत तुच्छ था। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि दूसरा जगह जाऊंगा ढूंढने पड़ेगा, फिर पैसा लगेगा, ये वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चक्कर में वो साले सारे के सारे, मैं बहुतों को, अभी उनका उम्र 40-45, इनको नहीं, वो साले मैंने बोला था, मतलब और दोस्त भी हैं अपने एज से थोड़ा सा ही बड़े हैं, तो वो 40-45 वाले भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ इसी में ठीक है, दूसरे जगह जाऊंगा तो चेंज करना पड़ेगा। ये वो कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो हो गया है सो हो गया। तो क्या लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे यार, छोड़ना पड़ेगा ना, अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, ट्रेवल करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अभी हमारा तो भागने का उम्र है, हम भाग भी रहे हैं। उन्होंने कभी हम पूछे कि अच्छा इससे पहले कोई ट्राई किया, बोले नहीं, इसी में लग गया तो मैं यहीं जहाँ जहाँ ये कंपनी जाती है वहाँ मैं इनके साथ चला जाता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, क्योंकि कहीं और के लिए इंटरव्यू लगेगा ये वो, तो वो तैयारी करने के लिए कुछ नहीं रेडी है। तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो और मुझे इन्हीं लोग को देख के मैंने कहा यार यहाँ पे मैं रुकूंगा तो मैं भी इन्हीं की तरह हो जाऊंगा। तो इनको देख के मुझे और हड़बड़ाहट हो गई कि यार मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, हम खाली इतने के लिए नहीं बने हैं। तो इनके चक्कर में हम इनके साथ नहीं रहना है, हमें इतना पे नहीं रुकना, ये मेंटलिटी मुझे नहीं रखनी है, इनको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो इसके चक्कर में मैंने छोड़ दिया, यह छोड़ के भाग रहा हूँ। अभी मैं भाग रहा हूँ, अभी आया हूँ ना, तो 2-3 लोगों से बात हुई तो बोले कि नहीं तुम रुक के करो, अभी करो, अभी तुम्हारा उम्र ही कितना है, ये वो। क्या नाम है ओयो का फाउंडर, रितेश अग्रवाल, वो 22 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। तुम बोल रहे हो कि 22 साल तुम्हारा उम्र है, तुम्हारी कितना है, अभी तुम सीखो, घंटा सीखे, सीखने सीखते 22 साल निकल गया। अभी सीखने का उम्र नहीं है, करने का उम्र है। तो देखते हैं। तो पूरा कहानी यही था। तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। तुम उसके लिए तुम चाहो, पहले चाहोगे, ऊपर वाले खुद ब खुद रास्ता निकालेंगे। तुम कोशिश करो, तुम डायरेक्ट नहीं बात करोगे ना, फिर भी तुम्हारे पास मौका आएगा। तुम बस किसी चीज के लिए बस तुम आगे बढ़ो। वो है ना, एक शकुनी मामा का डायलॉग है कि तुम कोई भी बड़े काम के लिए जब निकलो तो तुम उसके बारे में बात क्या सोचना भी गलत है, क्योंकि उसके बारे में तुम सोचोगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी और तुम उसके से भटकोगे, तुम उस काम को शायद अचीव भी ना कर पाओ। तो तुम बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ने को सोचो, आगे मत देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ बड़े करने चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ो, आगे बढ़ो। और मैं ये वीडियो यही 1 हफ्ता में मैंने इतना सब लिख लिया हूँ ना, इतना घूम घूम के, इतना मूवी मैं देखा, काफ़ी दिनों से मूवी टाइम नहीं मिल रहा था, मूवी मैंने बहुत सारा देखा। उसके बाद मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे लाइट इत्तेफाक से वहाँ पे वो बिजली कुछ खराब हो गई तो लाइट कट गई तो फ़ोन चार्ज नहीं था। इस चक्कर में मैंने बहुत सा कंटेंट लिख लिया। उनका यार गजब है यार, यानी कि इंस्टा हमें ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इंस्टा जब तक रहता है, लाइट रहता है तो इंस्टा चलाता मैं, मोबाइल चार्ज करके, डाटा अनलिमिटेड है, ये है, तो खुद को बर्बाद करने की कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन लाइट ना होने की वजह से, फ़ोन चार्ज ना होने की वजह से मैंने बहुत कुछ लिखा, मैंने बहुत कुछ पढ़ भी लिया। ये वीक मेरा लाइफ का समझो बहुत बढ़िया था, मुझे इसमें सब चीज़ मिला, धोखा मिला, भरोसा मिला। मैं पहले बताया ना कि तुम्हें सक्सेस मिलता है तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता है तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, किनको तुम पे भरोसा है, किनको तुम पे नहीं है। तो सब मुझे मिला, सब कौन क्या है, सब चीज़ मिल गया।
और मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लॉस कर दिया यार। यहाँ पे जब 2 महीने का मेरा पैसा बर्बाद हुआ, फिर भाइयों से पैसा ले लिया, काफ़ी ज़्यादा उल्टा-सीधा मैंने बर्बाद कर दिया। तो वो भी कोई बात नहीं, वो फिर होगा कि नहीं, शुरू-शुरू में निकलोगे ना तो तुम आगे पीछे ढूँढोगे तो बर्बाद होता है। अभी तुम चिंता मत करो। तो लेकिन ढूँढना है यार, यहाँ पे नहीं रुकना है। रुकोगे तो फिर तालाब बन के सड़ जाओ, पानी की तरह अगर कहीं रुक गए तो उसमें तुम्हें मच्छर ही लगेंगे, मच्छर पैदा होंगे, तुम सड़ जाओगे। बहते रहोगे तो हमेशा साफ रहोगे, पीने के भी काम आओगे। तो बहो, जितना हो सके बहो, छोड़ो, भागो, भागने का उम्र है, भागो। कम से कम 30 तक भागो, इतना भागो कि 5 करोड़ रुपया हो तुम्हारे पास, मिनिमम 5 करोड़ हो, कि ताकि आगे तुम कुछ और सोच सको। आगे तुम्हें हमेशा जिंदगी भर जॉब करनी नहीं है, गुलामी नहीं करनी है। 5 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में तुम्हें इतना कमा लेना है कि आगे खुद का अपना कुछ कर लो। ये पूरी ज़िंदगी ये नहीं सोचना है कि यार कमाते रहो, कमाते रहो। यार कमाते रहेंगे ना तो ज़िंदगी में कमाने वाला कभी हमने कमाई देख लिया यार, कमाई से हमारा कभी नहीं पेट भरने वाला है साला, कुछ ना कुछ कमी पड़ ही जाता है। अभी कमाए, अभी हम कमा के निकले, साला महीना आता नहीं उससे पहले सैलरी खत्म हो जाती है। मैंने काफ़ियों को देखा, अपना तो अभी तो मेरा शुरुआत है ये 7 महीने का, लेकिन बहुतों का देखा हूँ वो कमाते नहीं उससे पहले उनका खत्म हो जाता है। तो 5 साल, मिनिमम 5 साल, तो 5 साल में हम इतना कमा लें कि इतना नहीं तो कम से कम कमा ले 5 करोड़ 6 करोड़ हम बना ले अपने पास। कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से पैसा है, एसिड बनाए, कुछ कुछ तो करें। लेकिन जिंदगी भर काम का नहीं सोचना है कि आज अगर हमारा 25,000 सैलरी है तो कल 50,000 75,000 हो जाएगा तो रुक जाऊंगा। सैलरी पे कभी नहीं डिपेंड रहना है साला। 75 सैलरी का 50 अपना ज्यादा होगा, 50 वाला ज्यादा काम करेगा साला। 75 वाला घंटा कुछ नहीं होता है, आगे चल के खत्म हो जाता है। तो ये जिंदगी भर काम नहीं करना, अपना कुछ करना है, क्योंकि अपने औलादों के लिए भी पढ़ा के फिर दोबारा से यही नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है जिससे औलादों को कुछ वो भी राजपाट करें। हम अपने बाबा नहीं, हमें क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन से निकले थे जहाँ पे जीरो था, वहां से हमें निकाल के ऐसी जगह पे ला दिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिए कि तुम अब कुछ कर सकते हो, तुम अब किसी के सहारे नहीं रुकना है। तो हमें बाबा ने ऐसी जगह पे छोड़ दिया है कि जिससे हम कुछ करें। और हम यहाँ से अगर कुछ नहीं कर पाए तो हमारे औलाद ये नहीं कहेंगे कि तुम कहाँ पे थे, वो कहेंगे तुम्हारे पास हमारे दादाजी ने सब चीज़ दे दिया था, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, वो गलियाएंगे। तो हम अपने औलादों के लिए इतना दे दें कि जो हम नहीं किए हैं। बचपन में रेस्टोरेंट देख के अंदर नहीं घुस पाए हैं, महंगे कपड़े नहीं खरीद पाए, घड़ी नहीं खरीद पाए हैं, तो वो अपने औलादों के लिए ना झेलना पड़े, सालों को जो चाहिए वो मिले, बचपन से ही मिले। हम नहीं देते। अब यही मेरा मोटिवेशन यही है कि साला जो हम झेलें अपने औलादों को नहीं झेलने देना है। भले ही उसके लिए हम कुछ भी कर दें, भले ही बच्चा पैदा ना करो, काफ़ी समय लग जाए, लेकिन जब भी करो हम उतना बना के देंगे कि वो हमारी वाली ज़िंदगी ना देखे, जब चाहे जो चाहे वो कर सके। साला आज तक मैं कहीं घूमने, मतलब अब तो धीरे-धीरे घूमने लगा हूँ, शुरू में मैं कहीं घूमने नहीं जाता था, साला पैसा नहीं होता था, क्योंकि अभी हम पढ़ लिख रहे थे, पढ़ाई हमारे घर में जितना पैसा आता था ना सब पढ़ाई में खर्चा हो जाता था। पढ़े हम 4 भाई पढ़ रहे थे, 5 भाई 4 भाई 5 भाई सब लोग मिल के पढ़ाई किए। आज सब पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है यार, पढ़ो जितना हो सके पढ़ो, बस कमाओ। 5 साल के अंदर में इतना कमा देना है कि उसके बाद जॉब नहीं करना है, जॉब को लात मारना है। 5 साल के अंदर में नहीं कमा पाओ 10 साल में, लेकिन अंदर ये सोच होना चाहिए कि हमें इस नर्क से निकलना है, जॉब नहीं करनी, अपना कुछ करना है, अपना करके आगे बढ़ना है। उसमें हम कम कमाएंगे लेकिन हम उसको बढ़ाते जाएंगे। हम अगर आज 50 कमा रहे हैं तो 10 साल बाद वो 60 होगा, मेरा औलाद आएगा तो 60 लाख पे भी ले जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जॉब करेगा तो वो जॉब फिर से उसको शुरू से ही करना पड़ेगा। तो हमें छोड़ना है ये, इस झंझट में रहना नहीं है कि मुझे आगे भी जॉब करना है। अच्छा खासा कंपनी, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां कंफर्ट जोन दे देती है, अच्छी रूम दे देगी, अच्छा खाना दे देगा, अच्छा व्यवस्था दे देगा कि तुम छोड़ के ना जा सको, तुम उस कंफर्ट जोन में बंध जाओ। तो वो कंफर्ट जोन में बंधना नहीं है, इससे भागना है। वो कंफर्ट जोन मिलेगा फिर भी उसको मोह माया में नहीं फंसना है। हमें बस दिमाग में रखना है कि हमें 5 साल के अंदर में हमें इतना बना लेना है कि हमें फिर हम अपना कुछ कर सके। हमें जिंदगी भर ये किसी का गुलामी या किसी की नौकरी नहीं करना। नौकरी यार गुलामी है, बहुत बड़ा गुलामी है ये। हम ये पढ़े लिखे गुलाम हैं, अनपढ़ वाले गुलाम नहीं। वो अनपढ़ वाले बढ़िया होते हैं यार, वो उनको क्या होता है, आए काम किए चले गए, अच्छा जिंदगी जीते हैं। पढ़े लिखे गुलाम बहुत अपनी भी जिंदगी खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा कमा के भी अपना खुश नहीं हो पाते। पढ़े लिखे गुलाम बहुत अच्छे वाले गुलाम होते हैं, गधों से भी बढ़िया गुलाम होते हैं। वो उनको जो कहो वो करते हैं। साला यहाँ पढ़ लिख के आए, 12 घंटे की ड्यूटी है, कभी कभी जरूरत पड़े 15 करो। एक दिन 18 किया था क्योंकि प्लानिंग इंचार्ज ने फोन कर दिया कि बेटा देखो थोड़ा सा आ जाओ, आज कोई नहीं है, तुम्हें करना है, तुम संभाल लो, तुम कर सकते हो, ये वो। हम कह रहे हैं पढ़े लिखे गुलाम अच्छे गुलाम होते हैं। साले ने 18 घंटा करवा लिया। ठीक है सर, कर देते हैं हम। सब कर दिया, ऐसा कुछ करना नहीं था। तो फिर भी हम रुके ना, अपना टाइम दिए। टाइम बहुत कीमत है इसका, हमने टाइम दिया क्योंकि हम पढ़े लिखे गुलाम थे। वही लेबर होते जो बिना पढ़े आए, वो उनका टाइम 8 घंटे का है, 8 घंटे किए, ओटी मिलेगा ठीक है, नहीं तो 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे, वो चल देंगे, जाके खा पी के आराम से सोएंगे। हमें वहां पे करेंगे, आएंगे, फिर टेंशन रहेगा कि कल क्या करना है। तो यार 5 साल के अंदर में कमाना है। एक ही बात है, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। तुम जॉब चाहोगे पूरी जिंदगी करना तो जॉबे करोगे। अगर तुम ये चाहते हो कि 5 साल के अंदर में मुझे कुछ उखाड़ लेना है, मुझे कुछ अपना कर लेना है, जॉब के सहारे नहीं रहना, अपनी कंपनी खड़ी करनी है, चाहे जिस कंपनी में हम काम करें वो कंपनी जो कर रहा है उसी से सीखे, वही कंपनी खड़ी कर रही है। यार ये लोग कहते हैं ना, नया आइडिया ले आओ, लोगों को क्या चाहिए देखो, बेचो। घंटा वो क्यों हम कर रहे हैं, उतना दिमाग लगाए, नहीं लग पाएगा उतना दिमाग। हम कॉपी करेंगे, देखेंगे कौन बेहतर कर पा रहा है, जो बेहतर कर रहा है, जो बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, हम देखेंगे। अगर कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है, हम देखेंगे कौन कंपनी बढ़िया बेच रहा है, वही बेचे, उसी को कॉपी करेंगे।
वही करेंगे, हम नया नहीं सोचेंगे यार, इतना खोपड़ा नहीं है हमारे पास कि हम नया सोच के दुनिया बनाएंगे, हम अलग से कुछ करेंगे, अलग अलग हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पैसा चाहिए, पैसा से हमें मतलब है, हम इंजीनियर धोखाबाज होते हैं, हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हमें अलग अलग सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पास जो है, हमें बस ये है कि हमें बस पैसा कमाना है, हम कॉपी करेंगे, जूते का हो, जूता कैसे कोई कंपनी बनाती है, 10 लोगों का लेके आइडिया एक अपना बनाएंगे, वही बनाएंगे, सेम बना के बेच देंगे, लेकिन हमें करना अपना है। मोबाइल बना रहे, मोबाइलें बना देंगे, लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो उसी में जो जो वर्क चला है उसी का अपना लैब खोल देंगे, अपना कर देंगे। हमें नया कुछ नहीं सोचना, उस सोचने के चक्कर में हम बर्बाद नहीं होना चाहते हैं। नया करने के चक्कर में हम 2 वर्ड बनाएँगे, ये करेंगे, जो कोई नहीं किया वो करेंगे, घंटा कुछ नहीं हो पाता है। तो जो लोग कर रहे हैं, हमें वो अकेले वाले में नहीं भागना है। साला अकेले वाले में भागोगे या तो उसमें यही होता है, या तो तुम खूब ज़्यादा आबाद होगे या कुछ ज़्यादा बर्बाद होगे। तो हमें 0.1% वाले में नहीं जाना है, हमें कामयाब होना है। तो हम 99.99% वाले में जाएँगे और हम कामयाब होंगे। हमें ये नहीं कि वर्ल्ड 99.99% वाले भी कामयाब होते हैं और वो ना कामयाब हो गए तो फिर भी इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो कुछ कर पाए, लेकिन वो जो 0.1% वाले होते हैं ना, या कामयाब होते हैं तो ऊंचाई छूते हैं, और नहीं कामयाब होते तो बर्बाद हो जाते हैं। कामयाबों का बस कहानी सुनाया जाता है कि इन्होंने, मोदी जी घर छोड़ के भाग गए तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो उनका कहानी बताया जा रहा है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर छोड़ के भाग गए, भूखे मर गए, उनका नहीं बताया जाएगा। 100 बच्चे भागते होंगे तो 10 कामयाब होते होंगे, 90 बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें 0.1% वाले में नहीं जाना है, हमें जाना है भीड़ की तरफ ही, लेकिन अपना अलग माइंडसेट लेके। अपना अलग माइंडसेट रहेगा हमें कि हमें इस भीड़ में हूँ, लेकिन हमें ऊपर देखना है, इन भीड़ से ऊपर देखना है। हमें हाइट कम है तो इससे नहीं मतलब है, हमारे पास पैसा नहीं है इससे नहीं मतलब है, लेकिन हमें इस भीड़ से बाहर निकलना है, हमें अपना इस भीड़ को ही बेचना है, अपना सामान बेचना है। हमें 1% वाले में नहीं जाना है, इसी में जाके कामयाब होना है। ना भी कामयाब हो तो भी मैं कुछ हद तक तो कामयाब होऊंगा, जीरो नहीं मुझे होना है। दाल रोटी से हम निकले हैं तो दोबारा दाल रोटी फेवरेट है, फिर दोबारा उस खाने पे नहीं पहुंचना है, हमें ऊपर ही जाना है। चलो यार, 20 मिनट का वीडियो हो गया, घंटा कुछ लेके 2 पेज का एक स्क्रिप्ट लेके बैठा था, और हमें लग रहा है ये स्क्रिप्ट से मैंने कितना आधा इसका होगा, आधा ये आगे आता चला गया, आगे आता चला गया। भले ही तुम ना देखो, लेकिन ये है ना, अभी मैं वहां से आया हूँ ना, टारगेट बना के आया हूँ 50 वीडियो, यहाँ छोड़ने से पहले 50 वीडियो अपलोड करना है। तो किसी तरह अपलोड करना है, तो मुझे करना है और मैं करके दूंगा। तो अभी 20 मिनट का वीडियो हो गया, कोई नहीं देखेगा इतना दूर तक, तब तक के लिए गुड बाय, फिर अगला वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।